सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। ये होने वाला है वन शॉट क्लास आप सभी का क्लास 10th कंप्यूटर के जो छात्र हैं, और ये आपका चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट क्लास होने वाला है, जिसमें आपको सभी प्रकार के इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जाएंगे इन वन वीडियो में, सिंगल क्लास में। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और आगे की जो क्लासेस हैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो मेनली ये क्लास है उन छात्रों के लिए जो पेपर अपना इंग्लिश में देने वाले हैं, यूपी बोर्ड में है। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग। सो ये हमारा चैप्टर का नेम है, और ये वन शॉट होने वाला है क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। आपको पता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवरऑल आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 20 पूछे जाएंगे, एंड इसके आपको ओवरऑल 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, कौन सा जो कथन है वो नियंत्रण कथन है। हिंदी में बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को नियंत्रण कथन। इफ देन यूनियन और स्ट्रक्चर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, मीन इफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लाइक लूपिंग, ब्रांचिंग, ब्रेकिंग और ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांचिंग। इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्रांचिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन विच ब्रैकेट शुड द एक्सप्रेशन गिवन इन द इफ स्टेटमेंट बी इनक्लोज्ड। इसका हिंदी में मतलब ये है कि इफ कथन में दिए गए एक्सप्रेशन जो है किस ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड रहते हैं, मतलब बंद रहते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो ये ब्रैकेट है इसमें ही क्लोज्ड होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन आर द स्टेटमेंट्स रिटन इन द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब इफ कथन में लिखे गए जो कथन होते हैं वो कब क्रियान्वित होते हैं, कब रन होते हैं। सो वे रन होते हैं इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देते हैं वो ट्रू होते हैं, तभी उसके अंदर जो भी लिखा हुआ स्टेटमेंट रहता है, कोड रहता है, वो रन होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच नंबर इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा जो नंबर है उसको हम लोग फॉल्स कंसिडर करते हैं। सो जीरो को हम लोग फॉल्स कंसिडर करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नंबर इज कंसिडर्ड ट्रू इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वो कौन सा नंबर है जिसको हम लोग ट्रू कंसिडर करते हैं। सो ट्रू कंसिडर करते हैं 1 को, एंड फॉल्स कंसिडर करते हैं 0 को। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन दिया गया, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड। सो जब कोई भी मतलब एक या एक से अधिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके जो ब्लॉक होते हैं, उनको बार बार दोहराने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग लूपिंग कहते हैं, या फिर ये जो प्रोसेस होता है वो लूपिंग का प्रोसेस होता है। रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। सो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो ओवरऑल सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड इन अ फॉर लूप। सो जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन प्रक्रिया है वो कितनी बार की जाती है। सो अगर हम बात करें फॉर लूप की, सो इसमें जो इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो 1 टाइम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड फॉर। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, एग्जिटिंग अ लूप, टर्मिनेटिंग अ प्रोग्राम, रिटर्निंग टू अ इनिशियल स्टेट ऑफ अ लूप, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो करेक्ट होगा। एंड लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 11th नंबर, इन विच स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। मतलब जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है उसको हम लोग किस कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस स्टेटमेंट में, इफ में, फॉर में, यूनियन में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम लोग इफ में भी यूज कर सकते हैं, फॉर में भी, एंड यूनियन में भी, सभी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये हो गए इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अभी हम देखने वाले इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप, या फिर कह लें
आपके जो वन लाइनर में भी कंसिडर हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी कंसिडर हो जाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चंस कंसिडर किए जा सकते हैं। सो ओवरऑल ये आपको 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 4 मार्क्स में ये जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाई कंट्रोल स्टेटमेंट। सो मीन यहाँ पे आपसे पूछा गया है अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। सो कंट्रोल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट्स डिवाइड द प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स विच आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन सी। सी में जो हमारे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको उनका नेम लिखना है। सो पहला है इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा है एल्स इफ स्विच। ठीक है, दो प्रकार के हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, और ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण भी है, रिपीटेड भी है। थर्ड नंबर यहाँ पे दिया गया है, राइट द ग्रामर ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, मेन देखो यहाँ पे सिंटेक्स होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स लिखना है, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे इफ, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, यहाँ पे हमारा जो है करली ब्रेसेस ऑन होगा, उसके करली ब्रेसेस ओपन होगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी प्रोग्राम है, कोड है, वो यहाँ पे लिखोगे, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस हमारा एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो कुछ इस प्रकार का हमारा सिंटेक्स रहता है इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे ही हमारा जो नेक्स्ट मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे जो कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है प्रोसेस। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन एन इफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया है इफ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा जो कथन है उनका उपयोग कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, वही सेम है जो मैंने आपको उससे पहले बताया। सबसे पहले आप इफ लिखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, जो कंडीशन पास करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो। एक है, दो है, चार है, जितना चाहो आप उतना स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आप लिखो, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दो। कुछ इस प्रकार का सिंटेक्स रहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट द सिंटेक्स ऑफ। ठीक है, आप इसको समझ लो, सिंटेक्स पूछा गया है, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स होता है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो आपको पूरा डिटेल में बताया गया है इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स। सबसे पहले आपको इफ लिखना है, फिर उसके बाद कंडीशन पास करना है, करली ब्रेसेस आपका स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर आपने जो लिखा हुआ रहेगा, मतलब जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ के अंदर जो कंडीशन दिया गया है वो फॉल्स होता है तब। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज वन इन विच देयर इज अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट विथ इन एन इफ और एल्स। मतलब देखो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच, जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट में एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है। मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम है, आप इस प्रकार से समझो, अगर एक प्रोग्राम है उसमें एक इफ एल्स स्टेटमेंट बनाया गया है, और उसी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ,
उसी इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में ही एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है, तो वहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहलाता है वो। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूपिंग? लूपिंग से आप क्या समझते हैं? सो लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज executed repeatedly until a condition is met। सो लूपिंग क्या होता है? लूपिंग एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो हमारा प्रोग्राम का जो पार्ट है वो हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो कंडीशन उसका ट्रू होता रहता है, या फिर जो कंडीशन पास किया गया है वो करेक्ट होता रहता है। तब तक वो हमारा जो कोड है वो बार बार रिपीट होता रहता है। वो लूपिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप आर देयर इन सी लैंग्वेज? सो इफ वी टॉक अबाउट लूप, सो फर्स्ट इज फॉर लूप इन सी लैंग्वेज, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये 3 प्रकार के लूप हैं और इनका नाम यहाँ पे बता दिया गया मैंने। अब डिटेल में अगर आपको देखना है इनके बारे में कॉन्सेप्ट, तो आप चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन को, जहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज सभी बताया हुआ है। सभी एक एक टॉपिक सभी चैप्टर के आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। राइट द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर लूप का सिंटेक्स इस प्रकार रहता है। सबसे पहले आप फॉर लिखोगे, फिर उसके बाद आपको इनिशियल कंडीशन, उसके बाद मतलब इनिशियल कंडीशन का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना है, फिर डिक्रीमेंट करना है। ये 3 चीज़ें इसमें पास करनी होती हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस आपका ओपन होगा, उसके अंदर आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड करोगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा ये पूरा का पूरा। एंड लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है उसका जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्विच स्टेटमेंट prematurely when the break statement is executed it exist द लूप और स्विच। ठीक है, सो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं टर्मिनेट करने के लिए किसी लूप को, या फिर किसी स्टेटमेंट को पूरा होने से पहले ही हम लोग उसको क्या कर लें, एंड करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, सो ये क्या कर देता है, ये जो हमारा एग्जिट कर देता है, जो भी लूप या फिर स्विच जो भी चलता रहता है उसको ये एग्जिट कर देता है। सो हम लोग इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद कुछ प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, इन प्रोग्राम को आप देख लो। प्रोग्राम दिया गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशन, यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, व्हाई इज स्विच स्टेटमेंट यूज। सेकेंड क्वेश्चन इज टू प्रिंट नंबर्स बिटवीन 1 to 100, प्रोग्राम लिखना है। थर्ड प्रोग्राम दिया है टू प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। फिर उसके बाद फोर्थ दिए गए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 to 100, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए। एंड टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए। ये 4 से 5 मैंने दे दिए हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ये सॉल्व होता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता है सो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। एंड ग्रुप में जुड़ जाइएगा जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं। ये जो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको अपना नेम एंड क्लास शेयर करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ है और पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको फ्री में पूरे के पूरे जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सो मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, ओपन है, वहाँ पे जाकर के पुट करिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।